अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम ईवीएस के साबिक़ा पर्चे हल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2024 तक के तमाम ईवीएस के पर्चे हल कर लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए आज से हम समाजी उलूम शुरू करते हैं। समाजी उलूम में तारीख़, जुग़राफ़िया, शहरियत, सियासियत, ये तमाम मज़ामीन शामिल है। आइए आज मैं शहरियत इस मज़मून से आपके लिए एक टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। टॉपिक है मुकामी इंतज़ामी इदारे, जिसे हम स्थानिक स्वराज संस्था कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, अगले कुछ दिनों तक हम शहरियत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगला मज़मून पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। नाज़रीन, मुकामी इंतज़ामी इदारे जिसको दो हिस्सों में तकसीम है। देखिए, देहाई और शहरी। देहाई में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, और शहरी में है नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका। आज के इस लेसन में हम देहाई मुकामी इंतज़ामी इदारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत, हर गांव का इंतज़ाम ग्राम पंचायत करती है। 500 नफूस से कम आबादी वाले दो या ज़्यादा गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है, उसे गढ़ ग्राम पंचायत कहते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आबादी 500 से भी कम है, ऐसे इसलिए गवर्नमेंट ने इसको गढ़ ग्राम पंचायत के लिए में जोड़ दिया है, और वहां पर आबादी के हिसाब से ही मेंबरान की तादाद तय होती है। पानी, रोशनी का इंतज़ाम, पैदाइश, मौत और शादी ब्याह का इंदराज वगैरह जैसे काम ग्राम पंचायत अंजाम देती है। इंशाल्लाह आगे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत के ओहदेदारान और अफसरान कौन कौन होते हैं। ग्राम पंचायत के ओहदेदारान में सबसे पहले हैं सरपंच, जो ग्राम पंचायत के इंतखाबात हर 5 साल के वक्फे से होते हैं, उसमें वो मुंतखब होते हैं। देखिए, मुंतखब अराकीन अपने में से किसी एक को सरपंच और एक को नायब सरपंच के तौर पर चुनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्राम पंचायत के इजलास सरपंच की सदारत में होता है। गांव की तरक्की के मंसूबों को पूरा करना सरपंच की जिम्मेदारी होती है। अगर सरपंच का काम इत्मीनान बख्श ना हो तो अराकीन इसके खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। सरपंच की अदम मौजूदगी में ग्राम पंचायत के काम काज नायब सरपंच अंजाम देता है। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसका इंतज़ामी सरबराह कौन होता है। ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का मोतमद भी होता है, इन्हें सेक्रेटरी होता है। उसका तकर्रुर ज़िला परिषद का अफसर आला करता है। जी हाँ, ज़िला निवड समिति की तरफ से एग्ज़ाम होता है, जिसकी बिना पर ग्राम सेवक की निवड होती है। ग्राम पंचायत के रोज़मर्रा के कामकाज की निगरानी करना और गांव के लोगों को तरक्याती मंसूबे वगैरह की मालूमात फराहम करना ग्राम सेवक की जिम्मेदारी होती है। ग्राम सभा, ग्राम सभा देहाती इलाके या गांव में रहने वाले राय दहनगान को की मजलिस को ग्राम सभा कहते हैं। यानी नाजरीन, ये सवाल बार बार स्पर्धा परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई किससे कहते हैं ग्राम सभा। मतलब जो लोग वोट देते हैं उन्हीं के मजलिस को, गांव में रहने वाले, चाहे वो मेंबर हो या मेंबर ना हो, गांव के आम लोग भी, लेकिन वो वोट देने वाले हों तो उन्हीं की सभा को ग्राम सभा कहेंगे। ग्राम सभा मुकामी सतह पर लोगों की सबसे अहम तंजीम है। हर माली साल में ग्राम सभा के कम से कम 6 इजलास होना ज़रूरी है। इन इजलास को तलब करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। हर माली साल के पहले इजलास में ग्राम पंचायत के पेश करदा सालाना बजट पर ग्राम सभा बहस व मुबाहिसा करती है, और ग्राम सभा के तजावीज़ से ग्राम पंचायत को मुतला किया जाता है। ग्राम पंचायत के तरक्याती मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। इस बात को तय करने का इख्तियार ग्राम सभा को होता है कि कौन शख्स हुकूमत के मंसूबों से फ़ायदा उठाने का अहल है। जी हाँ नाज़रीन, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हर माली साल में ग्राम सभा के कम से कम 6 इजलास होते हैं, और उस इजलास में गांव के रहने वाले हर वो शख्स जो वोट देता है वो शामिल हो सकता है। जी हाँ, उनकी मजलिस को ग्राम सभा कहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में देखिए ख्वातीन की शिरकत को भी बहुत अहमियत दी गई। ग्राम सभा के इजलास से पहले गांव के ख्वातीन के इजलास होते हैं। उन इजलास में ख्वातीन मुख्तलिफ मसाइल पर आज़ादी के साथ बहस व मुबाहिसा करती हैं। पीने का पानी, नशाबंदी, माश, ईंधन और सेहत से मुताल्लुक़ ग्राम सभा में बड़े जोश व खरोश के साथ अपने ख़यालात का इजहार करती हैं। ज़रूरी तब्दीलियाँ लाने के तरीक़े भी सुझाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़राए कैसे हैं। गांव की तरक्की के लिए ग्राम पंचायत कई मंसूबे और सरगर्मियाँ उर्ब अमल में लाती है। उसके लिए ग्राम पंचायत के पास मालिया होना ज़रूरी होता है। तरह तरह के टैक्स आयद करके ग्राम पंचायत मालिया जमा करती है। अब देखिए आमदनी के ज़राए क्या है। घर पट्टी है, रहायशी टैक्स, उसके बाद है पानी का टैक्स, पानी पट्टी, हफ्तावारी जो बाज़ार होता है गांव में उसका भी टैक्स होता है, उससे महसूल जमा किया जाता है। उसके बाद यात्रा टैक्स, और यहाँ पर देखिए ज़िला परिषद के जानिब से भी इमदाद मिलती है और रियासती हुकूमत और ज़िला परिषद दोनों की जानिब से माली इमदाद मिलती है। जी हाँ। अब देखें पंचायत समिति। पंचायत समिति है एक तालुक़े के तमाम गांव की एक मजमूई तरक्याती मजलिस जिसे विकास गट होती हैं। विकास गट के कामकाज की निगरानी करने वाले इदारे को पंचायत समिति कहते हैं। और देखिए इस पर एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। जी हाँ, ये सवाल पूछा गया है बहुत बार। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। पंचायत समिति के अहदेदारान कौन होते हैं। देखिए पंचायत समिति के इंतखाबात हर 5 साल बाद होते हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपने में से किसी एक को सभापति और एक को नायब सभापति चुनते हैं। पंचायत समिति के इजलास को तलब करने और इजलास की कार्रवाई को अंजाम देने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अदम मौजूदगी में नायब सभापति कामकाज की निगरानी करता है। उसके बाद देखिए पंचायत समिति के काम क्या क्या होते हैं। काम देखिए विकास गट में जो काम अंजाम दिए जाने चाहिए उन मंसूबों का खाका पंचायत समिति बनाती है। हर महीने पंचायत समिति का कम से कम एक इजलास होना ज़रूरी है, मतलब एक साल में 12 इजलास होना ज़रूरी है। पंचायत समिति को ज़िला परिषद के ख़जाने से कुछ रकम मिलती है। विकास गट में तरक्याती मंसूबों को रुबे अमल लाने के लिए पंचायत समिति को रियासती हुकूमत से भी मदद मिलती है। इंतज़ामी सरबराह BDO होता है। BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे गट विकास अधिकारी भी कहते हैं। अब देखिए उनके काम क्या होते हैं। पंचायत समिति के काम अवामी काम, सेहत आमिला काम, पानी की फरहमी, सफाई, ज़राअत, तालीम, पेशे और अवामी फलाह बहबूद के काम। जी हाँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ये PDF आपको दे दूँगा। ये इतने सारे काम होते हैं उनके। आइए अब ज़िला परिषद के बारे में पढ़ते हैं। ज़िला परिषद देखिए हर ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है और फ़िलहाल महाराष्ट्र में 36 अजला हैं, लेकिन ज़िला परिषदें सिर्फ 34 है, जिसमें देखिए मुंबई शहर और मुंबई मज़ाफ़ात ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ज़िला परिषद नहीं है। इसकी वजह यह है कि ज़िला मुंबई शहर और ज़िला मुंबई मज़ाफ़ात देह आबादी के इलाके नहीं हैं, इसलिए वहाँ ज़िला परिषद नहीं है। जी हाँ, देखिए ज़िला परिषद के अहदेदारान कौन होते हैं। ज़िला परिषद के इंतखाबात हर 5 साल के वक्फे से होते हैं। मुंतखब नुमाइंदों अपने में से किसी एक को सदर और एक को नायब सदर के तौर पर मुंतखब करते हैं। ज़िला परिषद के इजलास की सदारत ज़िला परिषद का सदर करता है। इजलास के कामकाज उसकी निगरानी में होते हैं। ज़िला परिषद की माली मामलात, लेन देन वगैरह पर काबू पाने की जिम्मेदारी सदर की होती है। जी हाँ, ज़िला परिषद के ख़जाने से मुनासिब अखराजात का हक़ ज़िला परिषद के सदर को होता है। सदर की अदम मौजूदगी में ये सारे काम नायब सदर अंजाम देता है। और देखिए ज़िला परिषद के इंतज़ामिया सरबराह कौन होता है। CEO, जैसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जी हाँ, ज़िला परिषद के फ़ैसलों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमली जामा पहनाता है और रियासती हुकूमत इसका तक़र्रुर करती है। जी हाँ नाज़रीन, CEO के तक़र्रुरी के लिए आपको IAS का एग्ज़ाम पास होना पड़ता है। क्लास 1 अधिकारी होता है जिसका तक़र्रुर रियासती हुकूमत करती है। जी हाँ, आइए आगे बढ़े। ज़िला परिषद की देखिए कमेटियाँ। ज़िला परिषद
का कामकाज मुख्तलिफ कमेटी के ज़रिए चलाया जाता है। ज़िला परिषद की 10 कमेटियाँ होती है, इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है मुख्तलिफ ज़िला परिषद के मुताबिक। देखिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी जो होती है वो होती है मुस्तकिल समिति, स्टैंडिंग कमेटी जिसे हम कहते हैं। देखिए कुछ कमेटियां हैं, कमेटी है ज़राई कमेटी है, उसके बाद तालीमी कमेटी है, सेहत आमा कमेटी है, इंतज़ाम आब रसानी सफाई सुथराई कमेटी, और ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूदी कमेटी ख़वातीन और बच्चों के मसाइल पर गौर व गौस करती है। जी हाँ, आइए देखिए ज़िला परिषद के काम क्या क्या हैं। देखिए काम है सेहत आमा की सहूलत फराहम करना, तालीमी सहूलत, किसानों को अनाज की फराहमी, पानी की फराहमी, गाँव के माहौल में शजरकारी और रोशनी का इंतज़ाम। चलिए आइए इसको हम डायग्राम की शक्ल में समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आपको तफसील से बताऊँगा। देखिए मुकामी इंतज़ामी इदारे दहाई में सबसे पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। आइए हम पहले ग्राम पंचायत के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए ग्राम पंचायत में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मेंबर होते हैं। नाजरीन ये आबादी के हिसाब से तय किए जाते हैं और उसके जो ओहदेदार होते हैं, सरपंच होता है और नायब सरपंच होता है। और अफसरान कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम सेवक ये ज़िला परिषद की तरफ से या रियासती हुकूमत की तरफ से अपॉइंट होता है ग्राम सेवक, जो ज़िला निवड समिति इसको अपॉइंट करती है ग्राम सेवक। इसके काम हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए पंचायत समिति। पंचायत समिति के अरकान की तादाद कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 होती है। इसके ओहदेदारान होते हैं सभापति और नायब सभापति। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि पंचायत समिति का जो सभापति होता है वो ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली वो ज़िला परिषद का मेंबर होता है। जी हाँ, उसके बाद देखिए उसके अफसरान कौन होते हैं? ये वो इंतज़ामी सरबराह जिसे हम कहेंगे, गट विकास अधिकारी जिसे BDO कहेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जी हाँ, इसका देखिए इसका तक़र्रुर MPSC एग्ज़ाम के थ्रू होता है, रियासती हुकूमत करती है। जी हाँ, आइए उसके बाद है ज़िला परिषद। ज़िला परिषद में कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 अरकान की तादाद होती है। उनके ओहदेदारान हैं सदर और नायब सदर होते हैं। जी हाँ, और इनके जो अफसरान हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। जी CEO का इंतखाब UPSC एग्ज़ाम के थ्रू होता है और इस एग्ज़ाम पास होने के बाद रियासती हुकूमत उसका अपॉइंट करती है। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम इसके ऊपर MCQs लेकर आएंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।